Hello everyone. Today I'm going to start the vector calculus. So before going to the deep in electromagnetic wave theory, we have to know some basic concepts like vector algebra and vector calculus. So vector algebra related videos I have uploaded, and the second one is the vector calculus. So let's start the topic. So vector calculus operator measure the vector field quantitatively, capture their phenomenon and define them mathematically unique. जो वेक्टर आपका कैलकुलस ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर्स फील्ड को क्वांटिटिवली कैप्चर करते हैं, उसके फिजिकल फेनोमेनन को, फिर उसको हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। कैसे? मैथमेटिकली। जैसे फर्स्ट आपका क्या है वेक्टर कैलकुलस में? डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आपका डेल ऑपरेटर क्या है? एक तरह का आपका वेक्टर ऑपरेटर है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे हम लोग डेल ऑपरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या रहा आपका यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये डेल ऑपरेटर जो है वो आपका वेक्टर ऑपरेटर है। और यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब आप देख रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए जो आपका डेल ऑपरेटर है ये आपका पार्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जस्ट लाइक अ वेक्टर ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस डेल बाई डेल वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डेल बाई डेल जेड जेड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी किया था कि जब दो यूनिट वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनके बीच में दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे एंगल 0 होगा। और ये यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, तो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी? 1 होगी। और दो ऑर्थोगोनल डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यूनिट वेक्टर के बीच में तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? 0 होगी। अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। सो आपका डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वो दो टाइप के आपके कैलकुलेट करते हैं। एक आपका वेक्टर फील्ड के लिए कैलकुलेशंस होता है, एक सेकंड क्या होता है? स्केलर फील्ड के लिए। तो जो फर्स्ट क्या है आपका वेक्टर फील्ड में दो आता है, एक आता है आपका डाइवर्जेंट और एक आता है आपका कर्ल। तो एक एक सबको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे कि आपका डाइवर्जेंट क्या है, कर्ल क्या है आपका। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, मतलब कि कोई भी वेक्टर है उसका हम डाइवर्जेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि आपका वो वेक्टर क्या है, लेट्स assume that that vector is the that ये एफ एक्स एक्स यूनिट वेक्टर एफ वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस एफ जेड जेड यूनिट वेक्टर भी है वेक्टर फील्ड है। तो इसका जो डाइवर्जेंट निकालते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का, अगर हम डाइवर्जेंट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर फील्ड होगा। कैसे? अभी हम यहाँ से इस एग्जांपल के थ्रू आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि ये कैसे स्केलर फील्ड होता है। तो पहले पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं कि डेल डॉट आपका जो वेक्टर दिया रहेगा उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे डॉट होता है आपका, तो यहाँ पे डेल एक ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर को हम एक्सपेंड कर दिए हैं यहाँ से। ये एफ वेक्टर एज इट इज जो दिया हुआ था उसको मैंने रीराइट किया है यहाँ पे। फिर अब क्या करेंगे? दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर हम एफ एक्स यूनिट वेक्टर को एज ए इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? आपका फर्स्ट कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वेक्टर एक्स डॉट एक्स की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका ये वाला कंपोनेंट आएगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट इसके साथ हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका क्या है? यहाँ पे वाई और जेड दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल रिलेशन से अभी हम देखे थे कि दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बीच अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए ये वैल्यू 0 होगा। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? इस कंपोनेंट को करेंगे तो y के साथ इसके कंपोनेंट 1 होगा, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एज इट इज ये वाला टर्म्स रह जाएगा। और आपका एक्स जेड इस केस में 0 होगा। थर्ड क्या है? एफ जेड जेड यूनिट वेक्टर, इसके साथ हम लोग निकालेंगे आपका डॉट प्रोडक्ट, तो ये वैल्यूज आएंगे। और आपका डाइवर्जेंट जो
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आया ये क्या है, आपका स्केलर फील्ड है, क्योंकि इसमें कोई भी वेक्टर की क्वांटिटी है ही नहीं, या ना ही आपका यूनिट वेक्टर है और ना ही कोई वेक्टर्स डायरेक्शन से रिलेटेड कोई कंपोनेंट है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ एनी वेक्टर फील्ड क्या होता है, आपका स्केलर फील्ड आता है। फर्स्ट आपका ये कॉन्सेप्ट है कि डाइवर्जेंट हम किसी भी वेक्टर फील्ड का निकालेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो स्केलर फील्ड आएगा। और एक आपका इसी से प्रूफ है कि आपका जब भी कोई भी डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर को हम कभी भी कोई भी वेक्टर दिया हो उसका अगर हम डाइवर्जेंट निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यूज आ रही है 0, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, सोलिनॉइडल बोलेंगे, डाइवर्जेंट लेस बोलेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चंस में दे दिया रहता है कि आपका ये वेक्टर है, एफ वेक्टर है जो कि डाइवर्जेंट लेस है या सोलिनॉइडल है, तो कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए दे देता है कि ABC की वैल्यू निकालें। तो आप इस रिलेशन से रिलेट कीजिए, इक्वेट करके वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ABC का। फिर आपका सेकंड क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि आपका डाइवर्जेंट बेसिकली क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी वॉल्यूम रखा हुआ है, आपका कोई भी वॉल्यूम है, वाटर है या कोई भी है, उसकी जस्ट एक वॉल्यूम मैंने जम कर लिया कि इस वॉल्यूम में मेरा वाटर का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और आपका तो जो अब हम लोग डाइवर्जेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो नेट फ्लो पर आपका स्मॉल वॉल्यूम से जितना नेट फ्लो होता है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डाइवर्जेंट से। मतलब कि आपका नेट कितना फ्लो हो रहा है किसी भी स्मॉल वॉल्यूम से, वो आपका डाइवर्जेंट इंडिकेट करता है। और अगर आपका डाइवर्जेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फील्ड के केस में हम लोग उसको सोर्स फील्ड बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आ रही है तो उस केस में हम लोग उसको सिंक फील्ड बोलेंगे। सोर्स मीन्स हम लोग सोर्स एज अ सोर्स की तरह वर्क कर रहा है, सिंक मतलब कि किसी सोर्स से वो या तो एनर्जी को सिंक कर रहा है, या जस्ट लाइक वो फील्ड सिंक फील्ड है, दूसरे के थ्रू वो सिंक हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सेकेंड आपका क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। कर्ल कभी भी हम लोग कर्ल फाइंड आउट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट करना होगा। जब भी कोई भी दिया हुआ है अगर वो वेक्टर है तभी हम लोग उसका कर्ल निकाल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगा, अगर हम कर्ल निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी जो होगा वो वेक्टर फील्ड ही आएगा, मतलब आउटपुट भी आपका वेक्टर फील्ड ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है कि कर्ल निकालना है, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या किया कि डेल जो ऑपरेटर उसको एक्सपेंड कर दिए, एफ वेक्टर जो था उसको मेंशन किया यहाँ से। अब हम लोगों को दो मेथड्स हम लोग निकाल सकते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। एक होती है कि जस्ट आप इसका एक एक करके क्रॉस निकालिए जस्ट, तो थोड़ा सा आपका क्या होगा कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका जस्ट इक्वेशंस आएगा। तो एक तो आप डायरेक्टली क्रॉस मेथड से आप फाइंड आउट कर लेंगे डेल क्रॉस एफ, सेकेंड आपका मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट करेंगे। जो ये वेक्टर्स है इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। उसमें क्या करेंगे कि जो यूनिट वेक्टर्स है उसको आप इंडिकेट कर दीजिए एक्स वाई जेड, फिर पार्शियल जो डिफ्रेंसिएशन के इंडिविजुअल कंपोनेंट को इंडिकेट कीजिए, फिर उसके बाद जो वेक्टर्स है वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि वहाँ से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब भी आप फाइंड आउट कीजिएगा तो हर एक कंपोनेंट के साथ आपका एक्स वाई जेड आएगा, मीन्स आपका जो रिजल्टेंट फील्ड है वो आपका वेक्टर फील्ड आएगा। मतलब कर्ल किसी भी आप वेक्टर का निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर फील्ड होगा। और कर्ल को हम लोग दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एज इट इज जनरल जस्ट आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालिएगा, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सेकेंड आपका मैट्रिक मेथड जो है आपका मैट्रिक्स मेथड, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू नेट सर्कुलेशन पर स्मॉल एरिया, मतलब कि आपका स्मॉल एरिया में किस डायरेक्शंस में सर्कुलेशंस हो रहे हैं वही आपका क्या डिफाइन होता है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर्स होते हैं। और अगर आपका कर्ल ऑफ एनी वेक्टर्स अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ल फ्री होगा, इरोटेशनल होगा, कंजर्वेटिव होगा, नॉन वर्टेक्स। फिर आपका सेकंड है जो आपका यहाँ पे फर्स्ट मैंने डिफाइन किया था, एक आप वेक्टर फील्ड का निकालेंगे डेल ऑपरेटर, और एक होता है ग्रेडियंट फील्ड का।
तो ग्रेडियंट जो स्केलर फील्ड, सॉरी स्केलर फील्ड का निकालिएगा, तो स्केलर फील्ड में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्केलर मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड जब आप फाइंड कीजिएगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, आउटपुट आएगा, वो वेक्टर फील्ड आएगा। यहाँ पे जैसे कि कोई, और यहाँ पे जो एफ लेंगे, जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो स्केलर फील्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उस फील्ड को हम लोग एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर फील्ड आएगा। अगर हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इंडिविजुअल को स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिए कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका डायरेक्शंस आ जाएगा। और जो ग्रेडियंट का डायरेक्शंस होता है वही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शंस होगा। और ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शंस में मैक्सिमम चेंज होगा वही आपका ग्रेडियंट डिफाइन होता है। जैसे कि कोई टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, तो जो जहाँ पे वैल्यू 30 होगा वही आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा, यही आपको ग्रेडियंट इंडिकेट करता है। तो ये आपके आ, तीन आपके डेल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग वेक्टर कैलकुलस को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।